हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट लैटिट्यूड्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जस्ट लाइक लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स भी एंगल होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विच इंक्रीजेस टूवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट। सी, जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था तो हमें पता चला था कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो एंगल होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विच इंक्रीजेस टूवर्ड्स पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ वो इंक्रीज होते हैं। बट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट और वेस्ट की तरफ इंक्रीज होते हैं एंगल्स, और उन एंगल्स को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिपिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। जैसे हम लैटिट्यूडनल लाइंस को यूज करते हैं लैटिट्यूड्स को डिपिक्ट करने के लिए, इसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को यूज करते हैं लॉन्गिट्यूड्स को डिपिक्ट करने के लिए। जैसे लैटिट्यूड अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में बांटता है, लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूड अर्थ को वर्टिकली बांटता है। ये लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली काम करता था, लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकली काम करेंगे। अब आप पूछोगे सर ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमें लॉन्गिट्यूड्स की? अरे तो भाई, जब अपन ने बात करी थी कि वो एक जिग्नेस नाम का बंदा है जिसकी कोई पोजीशन थी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में, कैसे एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे? ये लैटिट्यूड्स तो हमने बना लिए थे, यहाँ जिग्नेस खड़ा हुआ था। अब मैं बोल रहा था कि जिग्नेस जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन हमें नहीं पता ना वो ईस्ट में है या वेस्ट में है। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी बांट दूँ तो मुझे आप ये तो बता दोगे कि सर जिग्नेस की एग्जैक्ट लोकेशन ये कुछ है, आई मीन रो में थर्ड और कॉलम में सेकंड। मतलब सर जिग्नेस जो है वो थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में बैठा हुआ है ना? तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ है जिग्नेस। इसी तरह फॉर द बेटर नेविगेशन अर्थ को भी हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया है, जिससे हम किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल पाए। ये मैं आगे आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डेट, टाइम एंड जो कैलकुलेशन होती है ना, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, उसका टाइम डिटरमाइन करने के लिए, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बट गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो हमें समझ में आया कि जैसे लैटिट्यूड अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड भी काम करते हैं, लेकिन लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली करता था, लॉन्गिट्यूड वर्टिकली करेगा। सी, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, ये 0 डिग्री है। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा कि सर जब हमने लैटिट्यूड की बात करी थी तो हमें तो पता था कि ये ऐसा कुछ डी रख देंगे तो हमारे पास ये 0 डिग्री आ जाएगा और ये 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आपने बताया था कि ये पोल्स की तरफ बढ़ता है ना? जो लैटिट्यूड की रेंज होती है वो पोल्स की तरफ बढ़ती है। तो ये हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल मान लिया था, यहाँ पे साउथ पोल मान लिया था। लेकिन लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री हम कैसे मान लें? कोई बोलेगा कि मेरे को डी ऐसा रखना है, कोई बोलेगा मेरे को डी ऐसा रखना है, कोई बोलेगा अरे नहीं मेरे को तो डी मतलब इधर पीछे साइड रखना है। तो इस कंफ्यूजन को, इस दुविधा को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि हम जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम ग्रीनिच से पास कराएंगे। दिस इज ग्रीनिच। ग्रीनिच क्या है आप पूछोगे? एक्चुअली ग्रीनिच एक लेबोरेटरी है, ठीक है, और इसका बहुत योगदान है ज्योग्राफी की फील्ड में। तो साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि उसको कमेमोरेट करने के लिए हम मानेंगे कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, वो ग्रीनिच से पास होगी। समझ में आया? तो longitudes are the these angles from the center of earth, and longitudinal lines just depicts those angle on the surface of the earth. Now see,
हमने बात करी ग्रीनिच। ग्रीनिच कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है। आज के समय में भी एसएससी, एमपीपीएससी एंड यूपीएससी के कई सारे जो एग्जाम्स हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, उनमें आज भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अरे भाई साहब बताओ कि ग्रीनिच कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है। ठीक है, तो याद रखना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड एंड एट्स एंड एट्स घाना। ओके, स्टार्ट कहाँ से होती है? यूनाइटेड किंगडम से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? घाना। जस्ट डू नॉट टेक दिस, है ना, इन द लिस्ट, क्योंकि मतलब अगर एग्जामिनर ने अगर धतूरा खा के पेपर सेट किया होगा तो वो ये पूछ लेगा, नहीं तो बेसिकली लिस्ट यहीं तक रहती है। याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो इसकी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, 0 डिग्री जो है उसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, इसको ग्रीनिच लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीनिच लाइन क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। अब ये जो मैंने लिस्ट दी है ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेटल्ड है कि पहली कंट्री जो है वो यूके है। सी, फर्स्ट इज यूके, देन कम्स फ्रांस, देन कम्स स्पेन, देन कम्स अल्जीरिया, देन माली, बुर्किना फासो, टोंगो एंड घाना। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो एंड घाना। ये पूछ सकता है कि अच्छा यूरोप में कितने नंबर ऑफ कंट्रीज से पास होती है ग्रीनिच लाइन? देन आंसर वुड बी 3। अफ्रीका में कितने से पास होती है? देन आंसर वुड बी 5। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ग्लोब को या अर्थ को ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में। गेट माई पॉइंट? जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था तो आपने देखी थी एक चीज, दैट इज ऑल लैटिट्यूड्स वर पैरेलल टू ईच अदर। बट लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, ये सारे लॉन्गिट्यूड कहाँ जाके मर्ज हो जाते हैं? पोल्स पे। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइक लैटिट्यूड्स बट इंटरसेक्ट एट पोल्स। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360। यहाँ पे कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है जैसा हमने लैटिट्यूड में करा था। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 डिग्री भी ऐड करा है, 180 डिग्री जो है, जो कॉमन लाइन है उसको भी ऐड करा है हमने। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितने हैं, क्योंकि पूरा फुल सर्कल घूम रही है ना, देखा जाए तो ये हमारा अगर ग्रीनिच लाइन है तो पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है। तो अगर 1 डिग्री को हम एक लॉन्गिट्यूड माने तो टोटल नंबर लॉन्गिट्यूड कितने हो जाएंगे? 360, और 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी होंगी। लॉन्गिट्यूड की रेंज वेरी करती है 0 टू 180 में, वेयर 180 इज अ कॉमन लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट। जैसे 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, जो ये मेरिडियंस है, जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये सब स्ट्रेट इन लाइन है। अगर मैं इनको इस तरीके से बांट दूं या मैं इस अर्थ को ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में डिपिक्ट करूं तो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री हो जाएगा, 2, 3, 4 ऐसे मूव करेगा। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 ईस्ट एंड वेस्ट। बट व्हाट हैपेंस विद 180? 180 डिग्री की लाइन जो है वो जिगजैग पैटर्न की है। वो मैं बताऊंगा जब मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ाऊंगा। ओके, सो द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस स्लाइड इज दिस पॉइंट, मेक इट अ स्टार। आई हैव ऑलरेडी डन इट। डेट एंड टाइम डिपेंड्स अपॉन अ लॉन्गिट्यूड। जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई होते हैं लॉन्गिट्यूड्स इन द केस ऑफ डेट एंड टाइम। नाउ सी इंडिया। मैंने जैसे आपको लैटिट्यूड में इंडिया का एक्सटेंट बताया था, वैसे यहाँ पे देखिए, पूछ लेते हैं आज भी, अगर कोई भांग खा के, धतूरा खा के अगर एग्जामिनर पेपर बना रहा है तो वो ऐसे फैक्ट्स पूछ लेगा
कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ, तो ये याद रखना कि अप्रॉक्स जो है वो 30 डिग्री के अराउंड इंडिया का एक्सटेंट है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स इन वेस्ट, एंड्स एट 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये एक्सटेंट है, ठीक है, ये वेस्टर्न एक्सटेंट है, ये ईस्टर्न एक्सटेंट है। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये ईस्ट ही है, ये दोनों ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये 0 डिग्री के ईस्ट में पड़ रहा है ना। अगर ये प्राइम प्राइम मेरिडियन है तो इंडिया 0 डिग्री के ईस्ट में पड़ रहा है। तो एक्सटेंट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कुछ इंडिया की भी जानकारी ले लेते हैं। तो मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो बता ही दिया इंडिया का। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, देखो, हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है। कुछ कंट्रीज में लाइक रशिया, ठीक है, यूएसए, चाइना, ये इतनी बड़ी कंट्रीज हैं कि इनके यहाँ मल्टीपल टाइम जोन्स होता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताऊंगा जब हम डेट एंड टाइम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप इतना जान लीजिए, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, इट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। और वो कहाँ से पास होता है, इट पास फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी, यहाँ पे मिर्ज़ापुर। सीरीज़ के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, जोग्राफिकल फैक्टर है उस जगह का, इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है, दैट इज़ फ्रॉम मिर्ज़ापुर। अब जैसे हमने ग्रीनिच लाइन के लिए पढ़ा कि किस किस कंट्री से ग्रीनिच लाइन पास होती है, इंडिया के केस में हम देखते हैं कि किस किस स्टेट से पास हो रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो यूपी से पास हो रहा है, एमपी से पास हो रहा है, छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है, सी कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा भी है, तो उड़ीसा से भी पास हो रहा है, एंड देन आंध्र प्रदेश से भी पास हो रहा है। बच्चे यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, देखिए तेलंगाना बहुत पास है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि अच्छा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है, उसने लिख दिया कि अच्छा ऑप्शन ए यूपी, सॉरी स्टेटमेंट ए यूपी, सेकंड एमपी, थर्ड छत्तीसगढ़, और यहाँ पे फोर्थ लिख दिया तेलंगाना। अब उसमें से ऑड वन आउट पूछ लेगा, है ना, या तो पूछ लेगा ओनली वन पेयर, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल और नन। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेलंगाना से पास होती है कि नहीं होती है, आंध्र प्रदेश से तो होती है, ये तेलंगाना से होती है कि नहीं होती। तो याद रखना तेलंगाना से प्राइम जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो तेलंगाना से पास नहीं होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से पास होता है, यूपी से पास होता है, मध्य प्रदेश से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, उड़ीसा से पास होता है, एंड आंध्र प्रदेश से पास होता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डेट एंड टाइम एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। सो एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, और इसके बाद अगर किसी को बुक रीड करनी है तो 6th की बुक में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का चैप्टर है, उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।